भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और क्रिकेटर सुरेश रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। धोनी के संन्यास लेने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उन्हें भारत का सबसे सफल कप्तान बताया। धोनी के संन्यास लेने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन पर गर्व जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना के संन्यास लेने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी दोनों को शुभकामनाएं दी। सचिन तेंदुलकर ने सुरेश रैना के संन्यास लेने पर उनके साथ खेली गई टेस्ट मैच की एक पारी को याद किया। पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर तिरंगा फहराया और आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान करते हुए बताया कि इलाज से जुड़ी हर जानकारी एक जगह पर मिलेगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना 6 केंद्र शासित प्रदेशों से शुरू हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि जिसने भी भारत को आंख दिखाई उसे उसी की भाषा में जवाब मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश में कोरोना की 3 वैक्सीन तैयार हो गई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की कोशिश में जुटी हुई है। वाराणसी के राजकीय अस्पताल में कोरोना योद्धा नर्स को कमिश्नर ने झंडा फहराने का मौका देकर सम्मानित किया। पीएम ने 6 लाख से ज्यादा गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाने का ऐलान किया। लद्दाख में पैंगोंग झील के पास आईटीबीपी के जवानों ने 14,000 की फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोगों ने टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया। लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में तिरंगा फहराया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 25,26,000 के पार हो गया। अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने फिल्म इंडस्ट्री में योगदान देने के लिए सुशांत को सम्मानित किया। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। एलएसी पर विवाद के मुद्दे पर चीन में भारत के राजदूत ने सेना के एक बड़े अधिकारी से मिलकर तनाव कम करने की बात की। पश्चिम बंगाल के हुगली में तिरंगा फहराने को लेकर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई। असम सरकार ने राज्य के सभी निजी स्कूलों को 25% फीस कटौती का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान ने एक बार फिर पुंछ में सीज फायर तोड़ा। सीबीआई ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में डीडीए के असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के नोएडा में सेक्टर 5 इलाके में एक मकान की छत का हिस्सा गिरने से 3 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने बताया कि कोरोना के समय में भी यूपी में सिर्फ 3% राजस्व की कमी आई। आज से वैष्णो देवी यात्रा शुरू होगी, जिसमें रोजाना सिर्फ 2,000 लोग ही शामिल होंगे। पीएम ने एनसीसी का विस्तार देश के लिए 173 सीमा इलाकों और समंदर के किनारे बसे जिलों में करने का ऐलान किया। पीएम ने अपने भाषण में दावा किया कि देश में एफडीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने चीन के साथ सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र कोरोना के हालात काबू कर पाने में नाकाम रही। डीआरडीओ ने 3 किलोमीटर के इलाके में आने वाले छोटे से छोटे ड्रोन को पकड़ने की ताकत रखने वाला सिस्टम तैयार किया। यूपी के आजमगढ़ में ग्राम प्रधान की हत्या और हादसे में एक बच्चे की मौत पर सीएम योगी ने 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। पटना में यूथ कांग्रेस ने संबित पात्रा को राजीव त्यागी की मौत का जिम्मेदार बताया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में तंबाकू से होने वाली मौत के 70% मामले भारत से हैं। एएमयू में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी डॉक्टर कफील खान को एनएसए के तहत जेल में रखने का समय 3 महीने और बढ़ाया गया। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में सुधार नहीं हुआ है। सुशांत केस में ईडी ने मुंबई पुलिस से गवाहों की सूची और दूसरी जानकारियां मांगी हैं।
सुशांत केस में आरपीआई नेता रामदास आठवले ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1276 मामले सामने आए, जबकि 10 मरीजों की मौत हो गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोलकाता के हावड़ा ब्रिज को तिरंगे के रंग में सजाया गया। सीएम केजरीवाल ने बताया कि कोरोना पर कंट्रोल होने के बाद ही स्कूल खुलेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में खेल का सामान बनाने वाली एक कंपनी में आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। बिहार के जहानाबाद में नदी में नहाने गए 2 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। बिहार के मुंगेर में जमीन विवाद को सुलझाने के लिए हो रही पंचायत के दौरान हुई फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के गुना में एक गांव के लोगों ने 3 लड़कों को चोरी के आरोप में जमकर पीट दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बॉर्डर पर तैनात नेपाल के जवानों ने भारतीय जवानों को शॉल भेंट की, जबकि भारतीय जवानों ने उन्हें मिठाई खिलाई। बिहार के खगड़िया में लड़की से छेड़खानी करने के आरोपी के गांव के लोगों ने बाल मुंडवा दिए। यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। नीतीश कुमार ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे टीचर्स को पीएफ समेत तमाम सुविधाएं देने की बात कही। एलजेपी की बैठक में चिराग पासवान ने सभी नेताओं को नीतीश सरकार की नाकामयाबियों को उजागर करने की निर्देश दिए। खबर है कि विधायक विजय मिश्रा को एमपी से लेकर यूपी पुलिस भदोही के लिए रवाना हुई। एसपी के सांसद आजम खान को सीतापुर जेल में वीआईपी सुविधाएं मिलने के आरोप के बाद जांच बैठा दी गई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में छेड़खानी के आरोपियों को सबक सिखाने वाली 2 महिलाओं को एसपी ने सम्मानित किया। गुजरात के पाटन में पानी के तेज बहाव में 4 लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में तबादला न होने से नाराज एक महिला कर्मचारी ने एसडीएम पर तेजाब फेंक दिया। बिहार के गया में कुछ बदमाशों ने 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के कैमूर में पुलिस ने लूट के 7 लाख रुपए के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के फरीदाबाद में 2 लोगों की हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में संदिग्ध हालात में 2 बच्चों की मौत के बाद परिवार ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। गैंगस्टर विकास दुबे के एक और साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने चोरी की 3 गाड़ियों समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास 28 अगस्त को नया रायपुर में होगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के करीब पहाड़ खिसकने से आसपास के रास्ते बंद हो गए। पाकिस्तान सीमा के पास लापता हुए गढ़वाल राइफल के जवान राजेंद्र सिंह नेगी का शव 8 महीने बाद मिल गया। बेंगलुरु हिंसा के आरोपियों को पुलिस वाले जांच के लिए हंगामे वाली जगह पर लेकर गए। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा अब सीआईएसएफ संभालेगी। कर्नाटक के हुबली में सीवर में फंसी एक गाय को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मणिपुर में कोरोना के मामले बढ़ने पर 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। कर्नाटक के कोडागु में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ ने एक और शव निकाला। महाराष्ट्र के सतारा में 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुजरात के वडोदरा में नदी में एक कार बह गई। गुजरात के द्वारका में नदी पार करने के दौरान 3 लोग पानी में बह गए, जिनमें से एक को बचा लिया गया। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य ने 30,000 मछलियां चोरी होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। भारी बारिश और बाढ़ के बीच असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से एक गैंडे के बच्चे को सुरक्षित बचाया गया। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने यूएई और इजरायल के बीच समझौते पर आपत्ति दर्ज की। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हजारों लोगों ने कोरोना के खतरे के बीच सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्वी नेपाल के कुछ इलाकों में 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रूस के खबरोव्यस्क शहर में पूर्व गवर्नर की गिरफ्तारी के विरोध में हजारों लोग एक बार फिर सड़क पर उतरे।
ईरान पर हथियार प्रतिबंध की सीमा बढ़ाने का अमेरिका प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में खारिज हो गया। चीन के शिंदोंग प्रांत में शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। चीन के खिलाफ खबर लिखने वाले लापता नेपाली पत्रकार का शव संदिग्ध हालात में मिला। अमेरिका ने एक बार फिर रूस की बनाई कोरोना वैक्सीन का मजाक उड़ाया। अमेरिका ने दावा किया कि कोरोना से ठीक हुए लोगों में 3 महीने तक ही कोरोना से लड़ने की क्षमता रहती है। खबर है कि सरकार अगले साल से सिर्फ ई पासपोर्ट जारी करेगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खबर है कि लॉकडाउन की वजह से 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे की बिक्री में 50% तक की कमी आई। सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जून की तिमाही में 2076 करोड़ का मुनाफा हुआ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर HDFC बैंक ने सैनिकों के लिए शौर्य के GC कार्ड लॉन्च किया। हिमाचल के सोलन में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क के लिए 1000 हेक्टेयर जमीन की तलाश पूरी कर ली गई। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर को YouTube पर 4 दिन में 1 करोड़ डिसलाइक मिले। अंकिता लोखंडे ने सुशांत के खाते से अपने मकान का EMI कटने के आरोपों पर सफाई दी। इलाज के लिए विदेश जाने से पहले संजय दत्त ने अपनी फिल्म सड़क 2 की डबिंग का काम शुरू कर दिया है। बिग बॉस 2020 की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें सलमान खान घर के अंदर पोछा लगाते हुए नजर आए। करीना कपूर खान ने बेटे तैमूर का तिरंगा हाथ लिए वाला वीडियो शेयर किया। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सलमान खान ने गीत गाकर सभी को बधाई दी।